भारत एक के बाद एक नए निर्माण के साथ आश्चर्य की बुलंदियों को छू रहा है। केरल में जटायु की दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति, जम्मू और कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, ये सभी इमारतें नए भारत की झलक दिखाती हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जल्द ही भारत में बनने जा रहे हैं ऐसे 3 मंदिर जो दुनिया में सबसे ऊंचे और सबसे बड़े होंगे। भारतीय संस्कृति में मंदिरों का महत्व केवल देवस्थान या पूजा पाठ के केंद्र के रूप में नहीं रहा, बल्कि साथ ही साथ मंदिरों में ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, खगोल, आयुर्वेद आदि की शिक्षाएं भी दी जाती रही। इन्हीं सब खूबियों को नजर में रखते हुए भारत में नए 3 मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जिनकी भव्यता और विशालता पूरी दुनिया में जानी जाएगी। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी लिस्ट के पहले मंदिर से। नंबर 1, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। मथुरा में बन रहा वृंदावन चंद्रोदय मंदिर न केवल भारत ही बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, जिसके निर्माण में करीब 700 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। दुनिया का सबसे ऊंचा यह मंदिर पूरा होने पर लगभग 700 फीट की आश्चर्यजनक ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। इस मंदिर की खूबियों की बात करें तो इसमें लगभग 166 मंजिलें होंगी। मंदिर के चारों ओर 12 आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं। इन्हें श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों में वर्णन किए गए 12 वनों के अनुसार ही बनाया जा रहा है। वृंदावन का यह चंद्रोदय मंदिर पिरामिड के आकार में बनाया जा रहा है। मंदिर के निर्माण का काम युद्ध स्तर पर जारी है और आधे से ज्यादा काम खत्म किया जा चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मंदिर की नींव बुर्ज खलीफा से भी अधिक गहरी है। मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रिक्टर 8 स्केल तक के भूकंप को यह आसानी से सह सकता है। इसके अलावा 170 किलोमीटर की तीव्रता वाला तूफान भी इस मंदिर को कुछ नहीं कर सकेगा। यह मंदिर करीब 70 एकड़ में फैला होगा, जिसमें 12 एकड़ की कार पार्किंग की सुविधा होगी और एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा। खास बात यह है कि मंदिर को पारंपरिक नागरा वास्तुशैली और आधुनिक वास्तुशैली को मिलाकर बनाया जा रहा है। 70 मंजिला इस इमारत के प्रारंभिक 3 तलों पर चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण बलराम के मंदिर के अलावा अन्य तलों पर आगंतुकों के लिए गैलरी, टेलीस्कोप की सुविधा और अन्य सुविधाएं होंगी। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है कि इसमें 4D तकनीक द्वारा देवलोक और देवलीलाओं का दर्शन किया जा सकेगा। और इतना ही नहीं, इस मंदिर के आसपास यमुना जी का प्रतिरूप तैयार किया जाएगा, जहां पर लोग नौका विहार कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं को जानने के लिए एक लाइब्रेरी भी होगी। इस मंदिर की ऊपरी मंजिल पर टेलीस्कोप लगाया जाएगा, जिससे यहाँ पर आने वाले लोग वृंदावन शहर और यमुना नदी का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। और यही नहीं, इसमें लगाई जाने वाली दूरबीन इतनी पावरफुल होगी कि इस मंदिर से आप ताजमहल तक को देख सकेंगे। यह मंदिर इतना बड़ा होगा कि इसे पूरी तरह से घूमने के लिए श्रद्धालुओं को 3 से 4 दिन लगेंगे। इस मंदिर के साथ ही एक कृष्ण थीम पार्क भी होगा, जिसमें बच्चों के लिए मनोरंजक सवारी के साथ साथ लेजर शो भी होंगे। यह वास्तुशिल्प का चमत्कार न केवल भक्तों को पूजा करने के लिए एक पवित्र स्थान प्रदान करेगा, बल्कि समकालीन संदर्भ में भगवत गीता, श्रीमद् भागवत की गहन शिक्षा का प्रसार करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करेगा। इस्कॉन बेंगलुरु ने 2006 में इस मंदिर को बनाने की योजना बनाई थी। 8 साल की तैयारियों के बाद 16 नवंबर 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस मंदिर की आधारशिला रखी थी। आने वाले कुछ ही वर्षों में इस मंदिर के कंप्लीट होने की संभावना है। अब देख लेते हैं हमारी लिस्ट का दूसरा मंदिर, जिसका नाम है विराट रामायण मंदिर। इस मंदिर का निर्माण भारत के राज्य बिहार में हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब सीता माता से विवाह करने के लिए जा रहे थे, तो बिहार के इसी जगह पर भगवान श्री राम की बारात रुकी थी, जिस जगह पर आज भगवान श्री राम का एक विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। इस रामायण मंदिर की भव्यता की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़े मंदिरों में से एक होगा। इस मंदिर का क्षेत्रफल करीब 3.67 लाख वर्ग फीट होगा और इसके प्रमुख मंदिर की ऊंचाई दुनिया के सबसे बड़े मंदिर अंकोर वाट से 2 गुनी होगी। इस विशाल रामायण मंदिर में शैव और वैष्णो देवी देवताओं के कुल 22 मंदिर होंगे। पूरे मंदिर परिसर को जानकी नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मंदिर में कई गुरुकुल धर्मशालाएं भी बनाई जाएंगी और इस मंदिर में एक साथ करीब 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी होगी। इसके अलावा यहाँ पर 4 मुनियों के नाम पर आश्रम भी निर्माण किए जाएंगे। शिखर के निर्माण के लिए दक्षिण भारत से विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे। यह मंदिर राजधानी पटना से 120 किलोमीटर तथा वैशाली से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा और अयोध्या से जनकपुर तक बन रहा राम जानकी मार्ग इस मंदिर के पास से ही गुजरेगा। यह मंदिर स्वयं तो विराट होगा ही, साथ ही साथ इस रामायण मंदिर में विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना भी होगी। चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में 250 टन वजन ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर की चट्टान को तराश कर मुख्य शिवलिंग का सहस्त्रलिंग बनाया जा रहा है और इस विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए व्यवस्था भी बनाई जा रही है। इसके लिए श्रद्धालु तीसरी मंजिल पर जाके जल अभिषेक कर सकेंगे। देख लेते हैं हमारी लिस्ट के तीसरे मंदिर के बारे में। नंबर 3, वैदिक तारामंडल मायापुर। 1000 करोड़ की लागत से पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में इस्कॉन के मुख्यालय मायापुर में दुनिया के सबसे बड़े मंदिर वैदिक
वैदिक तारामंडल का निर्माण हो रहा है। जब यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो कंबोडिया के 400 एकड़ में बने अंकोर वाट मंदिर परिसर की जगह यह 700 एकड़ में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बन जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनने के अलावा यहाँ का गुम्बद दुनिया का सबसे बड़ा गुम्बद भी होगा। इस मंदिर के 3 शिखर यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र बनेंगे और यही नहीं, इन शिखरों के ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर के शिखर तक पहुँचने के लिए 14 लिफ्ट लगाई गई है। बता दें कि वैदिक तारामंडल मेहमानों को ब्रह्मांडीय निर्माण के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण कराया जाएगा। इसमें ब्रह्मांड से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी और वैदिक ज्ञान पर आधारित एक वैज्ञानिक और आधिकारिक प्रस्तुति के माध्यम से लोगों को वैदिक संस्कृति के बारे में अवगत कराया जाएगा। यह मंदिर इतना विशाल होगा कि इसकी एक मंजिल पर एक बार में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु बैठ सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रार्थना कर सकते हैं, गा सकते हैं, नृत्य भी कर सकते हैं। द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम अपने आप में दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर होगा। इसे आप आधुनिक समय का एक विशाल महल भी कह सकते हैं, जो अनोखे झूमरों से सुशोभित होगा। टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पर हो रहे पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों को आप दुनिया भर में कहीं से भी लाइव प्रसारण देख सकते हैं। जुलाई 1976 में वाशिंगटन यात्रा के दौरान श्री प्रभुपाद कैपिटल बिल्डिंग की बाहरी डिजाइन से बहुत प्रभावित हुए थे। जानकारी के लिए बता दें कि अम्बरीश दास अल्फ्रेड फोर्ड प्रसिद्ध व्यवसायी हेनरी फोर्ड के परपोते और फोर्ड मोटर कंपनी के भावी मालिक हैं। उन्होंने इस्कॉन में शामिल होने के बाद 1975 में अपना नाम बदलकर अम्बरीश दास रख लिया है। इस मंदिर का निर्माण 2010 में शुरू हुआ था और इसकी लागत करीब $100 मिलियन लगने की उम्मीद है। इस मंदिर का उद्देश्य है कि तकनीक के माध्यम से पूरी दुनिया में वैदिक ज्ञान का प्रचार हो सके। 380 फीट के इस मंदिर में स्पेशल ब्लू बोबेलियन मार्बल का प्रयोग किया जा रहा है। इससे पश्चिमी कलाकृतियों के नमूने की भी झलक मिलेगी। इसमें वियतनाम के अलावा भारतीय पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। मंदिर के फ्लोर का डायमीटर करीब 60 मीटर है। इस्कॉन के पदाधिकारियों का कहना है कि संस्था के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद हमेशा से चाहते थे कि मायापुर में कुछ ऐसा हो जो पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर ले। यह वही क्षेत्र है जहां चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। यह मंदिर इतना विशाल होगा कि 20,000 लोगों के रहने रुकने की व्यवस्था होगी और संस्था का कहना है कि इस मंदिर में हर धर्म, जाति, संप्रदाय और समुदाय के लोग आ सकते हैं। इस्कॉन का कहना है कि इस मंदिर के पूर्ण रूपेण तैयार हो जाने के बाद पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, ये थे वो 3 मंदिर जो जल्द ही भारत में निर्माण होकर पूरी तरह से तैयार होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। इसके अलावा यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।